हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4-5 हिंदी साहित्य के लिए स्पेशल महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो बीपीएससी टीआरई 4-5 पीजीटी टीजीटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपके लिए रामबाण साबित होगा यह क्लास। चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। लबड़ धो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। यह रचना बद्री नाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरतों जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा न भावती को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक है चंद्रावली, विषय से विषमोषधाम, बहादुर दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप अधूरा है, जबकि कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उक्ति पंक्ति अंधा युग की है। यहाँ पर हम अंधा युग इसका 1955 में प्रकाशन हुआ। यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इसका कथन महाभारत के अंतिम दिनों पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं प्रस्तुत किया गया। इसमें कुल 5 अंक है। पहला कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, उसके बाद गंधारी का श्राप है और विजय एक कार्मिक आत्महत्या है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अंतिम अध्याय समापन। प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाट्य की समाप्ति होगी। इसके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार है। ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959 देशांतर। चलिए अगला हम देखते हैं। वैदिक हिंसा न भावती भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विद्या का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक है विशेष से विषमोषधाम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु के अनुदित नाटक में रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। रंगमंच एक ऐसा साधन है जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुँचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ता है तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि कवियों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। कवि की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि ऐसी नाटक है जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाना था। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। यह सभी टॉपिक परीक्षाओं में छपने वाले हैं। नाटक
यहाँ पर हम नाटक की ईस्वी देखते हैं। अंधा कुआं नाटक 1955, मादक एक्ट्रेस 1959, सूखा सरोवर 1960, तीन आँखों वाली मछली 1960, कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, सब रंग मोहभंग 1977, पंच पुरुष 1979। अब हम एकांकी संग्रह का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। पर्वतों के पीछे 1952, नाटक बहुरंगी 1964, ताजमहल के आंसू 1970, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972। हिंदी साहित्य युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 ईस्वी तथा निधन जनवरी 1885 ईस्वी में हुआ था। वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शन के प्रमुख मौलिक नाटक हैं। अगला टॉपिक को हम देखते हैं। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल आदि एवं प्रमुख स्त्री पात्र है मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु, मंजरी आदि। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ। आधे अधूरे 1969, लहरों के राज हंस 1963 इनके अन्य प्रमुख नाटक इनके मोहन राकेश जी के। अगला टॉपिक को हम देखते हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी के प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नागेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। अब हम रिपोर्ट ताज को देखते हैं। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्ट ताज है। अब हम आत्मकथा के बारे में देखते हैं। जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ अपबीती कुछ जगबीती से मानी जाती है। अब हम डायरी विधा के बारे में देखेंगे। अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूँकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसलिए इन्हें दैनंदिनी कहते हैं। अगला हम टॉपिक देखेंगे। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनधिक नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती 1873 ईस्वी में, विशेष विश्वमोक्षधाम 1876, प्रेम जोगनी 1875, अंधेर नगरी 1881, नीलदेवी 1881, सती प्रताप 1883, चंद्रावली 1876। भारत दूरदर्शन 1880। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक निम्नलिखित है। रत्नावली 1868, पाखंड विडंबना 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कपूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877, विद्या सुंदर 1868 आदि। भारतेंदु कृत भारत दूरदर्शन हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है। इसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सुहाग बिंदी 1949 ईस्वी और आयती 1951। नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक कोहनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में
100 से अधिक बार मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे हैं। अब हम उदय शंकर भट्ट के महत्वपूर्ण नाटकों को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अम्बा 1935, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक है रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937 ईस्वी। नाट्य कृति एवं नाटककार यहाँ पर देखेंगे। खजुराहों का शिल्पी नाटक शंकर शेष का है। करफू नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। दुलारी बाई नाटक मणि मधुकर का है। ख्याल भरमाली नाटक हमीदुल्लाह का है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती 1873 ईस्वी। भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं। जबकि कपूर मंजरी 1875 भारतेंदु की अनुदित नाटक रचना है। इसका मूल राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। भारतेंदु के अनुदित नाटक रचनाएं को देखते हैं। विद्या सुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबना 1872, मुद्रा राक्षस 1878, सत्य हरिश्चंद्र 1875। इनकी कनुप्रिय और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं है। धर्मवीर भारती से संबंधित यह कथन सही नहीं है। आगे देखना अंधायुग 1955 धर्मवीर भारती कृत गीति नाट्य, जिसमें 5 अंक है। इनमें कुल 16 पात्र है, 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखेंगे। आधे अधूरे 1969 नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के बाद सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूप में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। अन्य प्रमुख कृतियाँ देखते हैं मोहन राकेश की। नाटक में आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, रात बीतने तक। अब हम एकांकी को देखते हैं। अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। विष्णु प्रभाकर के नाटक को देखते हैं। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुआसा और किरण, डरे हुए लोग आदि। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। सिंदूर की होली नाटक के पात्र को देखते हैं। मुरारीलाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भागवंत सिंह, रजनीकांत। लक्ष्मी नारायण लाल जी का अन्य नाटक देखते हैं। अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, बितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इसके अन्य नाटकों में चौपट, चपेट और प्रणयिनी परिणय भी है। गोपाल राम गहमरे का प्रमुख नाटक देश दशा 1892 ईस्वी है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक है नल दमयंती, स्वयंवर, विहंगला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष आदि है। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती हैं।
अगला महत्वपूर्ण टॉपिक एक घोट 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक घोट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है जो निम्न है। डॉक्टर सत्येंद्र प्रथम एकांकीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। रामनाथ सुमन प्रथम एकांकीकार रामकुमार वर्मा को मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र और सोमनाथ गुप्त और आगे प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी तथा अमानतकृत इंद्र सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। अगला टॉपिक को हम देखेंगे बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधा चरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण है। अब हम देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र की रचना कलि कौतुक रूपक यह प्रमुख नाटक है। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता देखते हैं। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मान्यता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति। अब भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक देखते हैं। हानोस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। जबकि अन्य नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुआसा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 ईस्वी गीति नाट्य नहीं अपितु यह प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। मैथेसन गुप्त कृत अन्नग भी गीति नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक आज़ादी की नींव, सिकंदर आदि हैं। तांबे की कीड़ा 1946 में लिखा गया। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है, जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादक कैक्टस 1959 ईस्वी, अंधा कुआं 1955, सूखा सरोवर 1960 आदि हैं। अगला टॉपिक को देखेंगे
मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।